Hello students, how are you? I hope all of you are fine. Student, today we are going to discuss some numerical which is based on projectile motion. तो न्यूमेरिकल के पार्ट सेकंड है. इससे पहले पार्ट फर्स्ट में भी हमने कुछ न्यूमेरिकल सॉल्व किए थे प्रोजेक्टाइल मोशन से रिलेटेड, और सेकंड पार्ट में भी हम प्रोजेक्टाइल मोशन से रिलेटेड कुछ डिफरेंट टाइप के न्यूमेरिकल्स सॉल्व करेंगे. सो नाउ लेट अस से फर्स्ट क्वेश्चन ऑफ दिस लेक्चर, दैट इज बहुत ही सिंपल सा और सुंदर सा क्वेश्चन है. क्वेश्चन है फाइंड द एंगल ऑफ प्रोजेक्शन फॉर विच द हॉरिजॉन्टल रेंज एंड मैक्सिमम हाइट इज इक्वल. मतलब किस एंगल के लिए किसी भी प्रोजेक्टाइल मोशन का मैक्सिमम हाइट एंड रेंज जो है वो इक्वल होगा. एंगल फाइंड आउट करना है. इट मीन्स अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन मैक्सिमम हाइट इज इक्वल टू मैक्सिमम रेंज एंड मैक्सिमम हाइट इज इक्वल टू यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा डिवाइडेड बाय 2g इज इक्वल टू, अब r इज इक्वल टू यू स्क्वायर साइन 2 थीटा बाय g. सुनो, g से g कैंसिल हो जाएगा, यू स्क्वायर से यू स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, देन साइन स्क्वायर थीटा बाई 2 इज इक्वल टू साइन 2 थीटा. यहाँ पे साइन 2 थीटा की जगह हम फॉर्मूला यूज करेंगे, दैट इज 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा. देखिए एक साइन थीटा से एक साइन थीटा कैंसिल हो जाएगा, 2 का इधर मल्टीप्लाई कर देंगे, देन साइन थीटा इज इक्वल टू 4 कॉस थीटा इसके डिवाइड में जाएगा, दैट साइन थीटा बाय कॉस थीटा इज इक्वल टू 4 एंड साइन थीटा बाय कॉस थीटा इज इक्वल टू टेन थीटा एंड टेन थीटा इज इक्वल टू 4 हो जाएगा, देन थीटा इज इक्वल टू हो जाएगा आपका टेन इनवर्स 4. ये हमारे क्या जाएगा, एंगल हो जाएगा. ठीक है, टेन इनवर्स 4 और ये एंगल लगभग आपका होगा 75 डिग्री 58 सेकेंड, सॉरी मिनट, 75 डिग्री 58 मिनट. ठीक है, अब यहाँ तक छोड़ देंगे तो भी आपका आंसर सही है. थीटा इज इक्वल टू टेन इनवर्स 4. 10 को इधर भेज देंगे तो वो इनवर्स में जाता है, तो इसलिए इसको लिखते हैं टेन इनवर्स 4 लिखा जाता है. ठीक है, नाउ क्वेश्चन नंबर सेकेंड. क्वेश्चन नंबर सेकेंड, prove that the maximum horizontal range is 4 times the maximum height attained by the projectile when fired at an inclination so as to have maximum horizontal range. मतलब हम किसी भी एक एंगल पे किसी भी एक प्रोजेक्टाइल को क्या करते हैं, प्रोजेक्ट करते हैं, तो वो जितना मैक्सिमम रेंज पे जाता है, तो मैक्सिमम रेंज के लिए आरमैक्स के लिए हमने कंडीशन निकाला था प्रोजेक्टाइल मोशन में. फॉर आरमैक्स के लिए कंडीशन था थीटा इज इक्वल टू, फॉर आरमैक्स के लिए थीटा इज इक्वल टू कितना होना चाहिए, 45 डिग्री होना चाहिए. तो कह रहे कि एट अ 45 डिग्री एंगल पे जब हम किसी भी प्रोजेक्टाइल को प्रोजेक्ट करते हैं या फायर करते हैं, तो उस केस में उसका मैक्सिमम हाइट एंड मैक्सिमम रेंज जो है उसमें जो रिलेशन होगा वो 4 टाइम्स का रिलेशन होगा. मतलब आरमैक्स इज इक्वल टू, हमें प्रूव करना है आरमैक्स इज इक्वल टू 4 टाइम्स ऑफ एच मैक्स. ये रिलेशन हमें क्या करना है, ड्राइव करना है. सो नाउ मैक्सिमम हाइट h इज इक्वल टू यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा बाय 2g. देन h इज इक्वल टू यू स्क्वायर, देखिए साइन स्क्वायर थीटा साइन स्क्वायर 45 बाय 2g. देन साइन स्क्वायर 45 की वैल्यू हो जाएगा, 45 का वैल्यू तो 1/2, देन सॉरी 1/√2 का स्क्वायर कर देंगे, देन यू स्क्वायर इंटू 1/√2 का स्क्वायर बाय 2g एंड 1/√2 का स्क्वायर 1/2 एंड 2 का इससे मल्टीप्लाई हो जाएगा, देन यू स्क्वायर बाय 4g. कितना, 4g एच मैक्स एंड आर मैक्स मतलब मैक्सिमम हॉरिजॉन्टल रेंज आर मैक्स इज इक्वल टू फॉर्मूला होता है यू स्क्वायर बाय जी, यू स्क्वायर बाय जी. देन यू स्क्वायर बाय जी की जगह हम क्या लिख सकते हैं, आर मैक्स लिख सकते हैं. देन एच मैक्स इज इक्वल टू आर मैक्स बाय 4 का इधर मल्टीप्लाई कर देंगे, देन आर मैक्स इज इक्वल टू 4 इंटू एच मैक्स. ठीक है, तो हॉरिजॉन्टल रेंज जो है वो मैक्सिमम हाइट का क्या होगा, 4 टाइम्स होगा. दिस इज योर क्वेश्चन.
सुनाओ अगेन, ये सिंपल सा क्वेश्चन है, बस आपको हॉरिजॉन्टल जो रेंज होता है मैक्सिमम कब होता है, जब आप प्रोजेक्टाइल को क्या करेंगे 45 डिग्री पे फायर करेंगे। जब 45 डिग्री पे फायर किया जाएगा प्रोजेक्टाइल को तो उस कंडीशन में मैक्सिमम रेंज तक जा सकता है। ठीक है, चलो देखो क्वेश्चन नंबर थर्ड। क्वेश्चन नंबर थर्ड बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। अ बॉल इज किक एट एन एंगल ऑफ 30 डिग्री विथ द वर्टिकल, मतलब एक बॉल को किक करते हैं वर्टिकल से 30 डिग्री पे, ये हो गया, यहां से किक कर रहे हैं इसको तो वर्टिकल से 30 डिग्री, देन हॉरिजॉन्टल से कितना 90 माइनस 30 इज इक्वल टू 60 डिग्री, मतलब हॉरिजॉन्टल से उसको 60 डिग्री पे हम क्या करेंगे किक करेंगे। इफ द हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ऑफ इट्स वेलोसिटी इज 19.6 मीटर पर सेकेंड, कह रहे हैं कि इसका हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट मतलब यूएक्स कंपोनेंट दे रखा है इसका वेलोसिटी का 19.6 मीटर पर सेकेंड, हमें कैलकुलेट करना फाइंड द मैक्सिमम हाइट एंड हॉरिजॉन्टल रेंज, मैक्सिमम हाइट एंड हॉरिजॉन्टल रेंज को क्या करना है हमें कैलकुलेट करना है। देन थीटा, सबसे पहले हम थीटा की बात करते हैं, तो थीटा इज इक्वल टू 90 माइनस 30 दैट इज इक्वल टू 60 एंड यूएक्स इज इक्वल टू 19.6 मीटर पर सेकेंड। देन यूएक्स जो इसका हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट होता है, लेट अस सपोज ये अगर यू है तो इसका हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट क्या होगा यू साइन थीटा, सॉरी हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट है ना कॉस थीटा, यू कॉस थीटा, और ये जो कंपोनेंट होगा यू साइन थीटा, तो यू कॉस थीटा कंपोनेंट दे रखा हमारे पास, तो या यू कॉस 60 थीटा इज व्हाट 60, यू कॉस 60 इज इक्वल टू 19.6, देन यू कॉस 60 का वैल्यू होगा 1/2 इज इक्वल टू 19.6, देन यू इज इक्वल टू 19.6 इंटू 2, तो आएगा 2, 19 टू जो 18 प्लस 1, सॉरी क्या कह रहा हूँ 19 टू जो 38 प्लस 1 39 मीटर पर सेकेंड, मतलब इसका जो इनिशियल वेलोसिटी है वो 39.2 मीटर पर सेकेंड का है। बहुत बढ़िया, तो फर्स्ट हाइट यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा बाय जी 2g, यू स्क्वायर इंटू साइन स्क्वायर थीटा बाय 2g। सो नाउ यू इज इक्वल टू व्हाट 39, देन 39.2 का स्क्वायर इंटू साइन स्क्वायर थीटा, सॉरी साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 60 डिवाइडेड बाय 2 इंटू यहाँ पे इसको यूज करते हैं 9.8, ठीक है 9.8, तो इसको लिखेंगे 39.2 इंटू 39.2 इंटू, देखिए साइन 60 का वैल्यू हो जाएगा आपका √3/2 का स्क्वायर। सो नाउ 2 इंटू 9.8, देखिए 9.8 से इसको डिवाइड करेंगे तो 4 टाइम्स डिवाइड होगा, 2 से 4 को डिवाइड करेंगे तो ये 2 टाइम्स डिवाइड हो जाएगा। देन 2 इंटू 39.2 इंटू इसका स्क्वायर करेंगे तो ये 3/4, 2 से इसको डिवाइड कर देंगे 2 टू 4 एंड 2 से इसको डिवाइड करेंगे तो 39.2 इंटू 1.5, तो 15 टू 30 कैरी 3, 15 9 जा 135 प्लस 3 138 का 8 कैरी 13 एंड 15 3 जा 45 10 45 55 58, तो यह 158 12 प्लेस बाय डेसिमल हो जाएगा, तो 158.8 मीटर, ये इसका मैक्सिमम हाइट हो जाएगा। अच्छा रेंज, सेकेंड रेंज R इज इक्वल टू यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा, सॉरी साइन 2 थीटा बाई जी। सुनो यू स्क्वायर साइन, देखिए थीटा इज इक्वल तो 60 सब्स्टिट्यूट करेंगे तो 60 इंटू 2 120 बाई जी, यू के वैल्यू है 39.2 इंटू 39.2 एंड साइन 120 का वैल्यू कितना होता है, कैसे कैलकुलेट करेंगे, तो साइन 120 को लिखेंगे साइन 90 प्लस 30 एंड साइन 90 प्लस 30 इज इक्वल टू कॉस 30, देन कॉस 30 एंड कॉस 30 का वैल्यू √3/2, कितना जाएगा √3/2, तो इसका वैल्यू जाएगा √3/2
डिवाइडेड बाय 9.8, इसको डिवाइड करेंगे तो 4 से 2 से 4 को डिवाइड करेंगे तो 2 से इसकी मल्टीप्लाई करेंगे 2 2 जा 4, 9 2 जा 8 मतलब 18, 8 का मतलब 18 एंड 3 2 जा 6 17। तो हॉरिजॉन्टल रेंज हो जाएगा 78.4√3 मीटर। ठीक है, तो कैलकुलेशन में टाइम वेस्ट हो जाता है। तो कैलकुलेशन फास्ट करने की कोशिश कीजिएगा ताकि ज़्यादा टाइम वेस्ट ना हो। ठीक है, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4। देखिए क्वेश्चन नंबर 4 नेक्स्ट क्वेश्चन है, शो डेट SHOW शो डेट अ गिवन गन will shoot 3 times as high when elevated at an angle of 60 degree as when fired at angle of 30 degree. What will carry the same distance on the horizontal plane? मतलब कह रहे कि एक गन से एक बुलेट को फायर करते हैं, एक गन से एक बुलेट को क्या करते हैं, फायर करते हैं। अगर उसको 60 डिग्री पे फायर कर रहे हैं, मतलब दो तरीके से उसको फायर करते हैं, एक गन से एक बुलेट को फायर करते हैं, एक 30 डिग्री पे फायर करते हैं दैट इज 30 डिग्री, और एक 60 डिग्री पे फायर करते हैं। तो दोनों के केस में वो सेम हॉरिजॉन्टल रेंज कवर करता है, दोनों के केस में वो सेम हॉरिजॉन्टल रेंज कवर करता है, लेकिन जब उसको 60 डिग्री पे अगर फायर करेंगे तो वो इसके कंपैरिजन में 3 टाइम्स हायर जाएगा, मतलब 3 गुना ऊपर जाएगा। वो ये कैलकुलेट करना। लेट अस सपोज कि अगर ये वाला हाइट है h1, ये वाला हाइट है h2, देन h2 इज इक्वल टू 3 ऑफ h1, ये प्रूव करना है हमें। ठीक है, रेंज दोनों का जो रेंज है दोनों का क्या है, सेम है, दोनों का रेंज सेम होगा। तो देखिए यहां पे सिंपल सा डेरिवेशन है, u गिवन है, u नहीं गिवन है तो u की यहां पे कोई जरूरत ही नहीं है। ठीक है, फॉर एंगल थीटा इज इक्वल टू 60 डिग्री, हाइट h1, इसको h1 ले लो, इसको h2 ले लो, यहाँ पे h1 ये h2 हो जाएगा। जब 60 डिग्री पे फायर करेंगे तो एंगल थीटा जो है वो कितना जाएगा, 60 डिग्री। देन h1 इज इक्वल टू फॉर्मूला यूज करेंगे u स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा बाय 2g, देन u स्क्वायर साइन स्क्वायर 60 डिवाइडेड बाय 2g। सो नाउ u स्क्वायर 60 का वैल्यू जाएगा साइन 60 का वैल्यू √3/2 का स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2g। सो नाउ u स्क्वायर इसको सॉल्व करेंगे तो 3/4, 2 का स्क्वायर कितना जाएगा 4/2g, इस 4 का 2g के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा, देन 3u स्क्वायर बाय 8g। लेट अस सपोज दिस इज इक्वेशन नंबर 1। एंड फॉर एंगल थीटा इज इक्वल टू 30 डिग्री, जब उसको 30 डिग्री पे फायर करेंगे तो इस केस में क्या होगा, तो इस केस में h2 जो हाइट होगा h2 इज इक्वल टू u स्क्वायर साइन स्क्वायर 30 डिवाइडेड बाय 2g। सेम फॉर्मूला यूज करेंगे, बस थीटा को चेंज कर देंगे, ऊपर 60 रख देंगे, नीचे 30 रखेंगे। सो नाउ u स्क्वायर साइन 30 का वैल्यू जाए 1/2 का स्क्वायर बाय 2g। सो नाउ u स्क्वायर इंटू 1/4 डिवाइड बाय 2g, इसको 4 का 2g से मल्टीप्लाई हो जाएगा, देन u स्क्वायर बाय 8g। इन दोनों को कंपेयर करना। देन फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकेंड, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकेंड, h1 इज इक्वल टू थ्राइस ऑफ h2। देखिए u स्क्वायर अपॉन 8g, ये सेम है ना, ये दोनों सेम है, ये कितना है 3 टाइम्स है किससे, h2 से, मतलब h1 इज 3 टाइम्स ऑफ h2। क्लियर? सुनो, लेट्स सी नेक्स्ट क्वेश्चन।
थोड़ा सा इंक डाल लो इसमें। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, अच्छा इसमें एक चीज और दिखाना था क्वेश्चन में, व्हाट विल कैरी द सेम डिस्टेंस ऑन द हॉरिजॉन्टल रेंज, मतलब हॉरिजॉन्टल रेंज में सेम डिस्टेंस कैरी करता है वो भी दिखाना था। ठीक है ना, तो क्वेश्चन नंबर 4 को ही हम क्या करते हैं, फॉरवर्ड करते हैं। देखिए R1 फॉर एंगल 60 डिग्री, रेंज R1 इज इक्वल टू यू स्क्वायर साइन 2 थीटा, 2 इंटू 60 बाय जी, देन u स्क्वायर इंटू साइन 120 एंड साइन 120 बाई जी। साइन 120 का वैल्यू कितना होगा, साइन 120 दैट इज इक्वल टू साइन 120 को हम लिखेंगे 90 प्लस 30, इसको ब्रेक करेंगे 90 प्लस 30 में, एंड साइन 90 प्लस 30 इज इक्वल टू द कॉस 30, एंड कॉस 30 का वैल्यू हो जाएगा √3/2। तो यहाँ पे साइन 120 का वैल्यू जो हो जाएगा √3/2 हो जाएगा, देन u स्क्वायर बाई जी इंटू √3/2, तो यार √3 u स्क्वायर बाय 2g फॉर एंगल 30 डिग्री। 30 डिग्री एंगल के लिए क्या होगा, रेंज दैट इज R2 इज इक्वल टू यू स्क्वायर साइन 2 इंटू 30, क्योंकि 2 थीटा होता है, 2 थीटा 2 इंटू 30 बाय जी। So now u square sin 60 and sin 60 by g, then u square by g into sin 60 का वैल्यू होता है √3/2, तो यह 3 u square by 2g। तो देखो ये वाला इक्वेशन और इस वाले इक्वेशन को कंपेयर करो तो दोनों इक्वेशन क्या सेम है, सो वी राइट दैट R1 इज इक्वल टू R2। तो R1 एंड R2 इक्वल है, इसका मतलब क्या है कि उसका रेंज जो है वो क्या होगा, सेम होगा। तो ये एक पार्ट बचा था उसमें क्वेश्चन नंबर 4 का। ठीक है, चलो क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं, मतलब नेक्स्ट क्वेश्चन 5th देखते हैं क्या है। क्वेश्चन नंबर 5th, अच्छा क्वेश्चन है, बहुत ही ब्यूटीफुल सा क्वेश्चन है। अ बॉल इज थ्रोन एट एन एंगल ऑफ थीटा एंड अनदर बॉल इज थ्रोन एट एन एंगल ऑफ 90 माइनस थीटा विद द हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन फ्रॉम द सेम पॉइंट विथ वेलोसिटी 39.2 मीटर पर सेकेंड। द सेकेंड बॉल रीच 50 मीटर हायर देन द फर्स्ट बॉल, फाइंड देयर इंडिविजुअल हाइट्स, टेक g इज इक्वल टू 9.8। देखिए क्या कह रहे हैं कि दो बॉल है, दोनों बॉल को हम अलग अलग एंगल पे क्या करते हैं, प्रोजेक्टाइल करते हैं, प्रोजेक्ट करते हैं। ठीक है ना, एक बॉल को हम प्रोजेक्ट करते हैं थीटा डिग्री एंगल पे, दूसरे बॉल को हम प्रोजेक्ट करते हैं 90 माइनस थीटा एंगल पे। ठीक है ना, कह रहे हैं कि सेम वेलोसिटी के साथ और सेम पॉइंट से हम प्रोजेक्ट करते हैं। वेलोसिटी इज 39.2 मीटर पर सेकेंड। कह रहे हैं कि सेकेंड बॉल रीच 50 मीटर हायर देन द फर्स्ट बॉल, मतलब सेकंड बॉल जिसको हम 90 माइनस 30 के एंगल पे प्रोजेक्ट कर रहे हैं वो 50 मीटर हायर जाएगा फर्स्ट बॉल के कंपैरिजन में, तो उनकी इंडिविजुअल हाइट्स कैलकुलेट करना है। इस तरीके का क्वेश्चन है, लेट अस सपोज लाइक दिस। इससे पहले क्वेश्चन जो करा था अभी सेम वही क्वेश्चन है। एक बॉल को इस तरीके से प्रोजेक्ट करेंगे थीटा एंगल पे, एक बॉल को प्रोजेक्ट करेंगे 90 माइनस थीटा के एंगल पे। कह रहे कि ये जो सेकेंड बॉल है ये इस फर्स्ट बॉल से 50 मीटर हाई पे जाएगा। तो लेट अस सपोज ये वाला हाइट कितना है आपका h है, देन सेकेंड बॉल के लिए जो हाइट हो जाएगा वो कितना जाएगा 50 प्लस h, 50 प्लस h। दोनों के लिए रेंज क्या होगा, सेम होगा, क्योंकि मैंने आपको एक टर्म्स बताया था प्रोजेक्टाइल मोशन में कि जब किसी भी प्रोजेक्टाइल को अगर कॉम्प्लीमेंट्री एंगल पे अगर उसको थ्रो करते हैं तो उसका रेंज हमेशा क्या होता है, सेम होता है। तो इस केस में भी रेंज इसका क्या होगा, सेम होगा। Now for ball
फर्स्ट, बॉल फर्स्ट के लिए हाइट h इज इक्वल टू यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा बाय 2g, यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा बाय 2g, क्योंकि इसके लिए फर्स्ट बॉल को हमने थीटा एंगल पे प्रोजेक्ट किया है। ठीक है, दिस इज इक्वेशन नंबर फर्स्ट। फॉर सेकेंड बॉल को हमने प्रोजेक्ट किया 90 माइनस थीटा एंगल पे। सो नाउ यहां पे हाइट जो होगा सेकेंड बॉल की जो हाइट है वो h प्लस 50 है, h प्लस 50 टोटल हाइट होगा। तो यहाँ पे h प्लस 50 इज इक्वल टू यू स्क्वायर एंड एंगल यहाँ पे 90 माइनस थीटा है। सो नाउ साइन स्क्वायर 90 माइनस थीटा बाय 2g। यहाँ पे जो h प्लस 50 इज इक्वल टू यू स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा बाय 2g। देखना यू स्क्वायर बाय 2g साइन स्क्वायर थीटा और ये यहाँ पे कॉस स्क्वायर थीटा। अगर इन दोनों इक्वेशनों को ऐड कर देते हैं तो साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा 1 हो जाएगा, तो मतलब थीटा हमारा एलिमिनेट हो जाएगा। थीटा एलिमिनेट हो जाएगा तो हम h कैलकुलेट कर सकते हैं इजीली। सुनो, इक्वेशन फर्स्ट प्लस इक्वेशन सेकंड, दोनों इक्वेशनों को ऐड कर देंगे। यहाँ पे h प्लस h 2h प्लस 50 इज इक्वल टू यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा बाय 2g प्लस यू स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा बाय 2g। सो नाउ यू स्क्वायर बाय 2g कॉमन हो जाएगा हमारा, देन साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा। साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1, देन यू स्क्वायर बाय 2g 2h प्लस 50, वैल्यू रख दो यहाँ पे 2h प्लस 50 इज इक्वल टू यू इज इक्वल टू गिवन एज 39.2, तो 39.2 इंटू 39.2 स्क्वायर है ना, दो बार मल्टीप्लाई में लिखेंगे अपॉन 2 इंटू जी इज 9.8, तो 9.8 से इसको डिवाइड करेंगे तो 4, 2 से इसको डिवाइड करेंगे तो 2 एंड 2 किससे मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये 2h इज इक्वल टू 2 से मल्टीप्लाई करो 4, 9 2 18, 3 2 6 एंड 7, तो 78.4 एंड इस 50 को उठा के इधर फेंक देना, तो ये प्लस का है तो इधर आके माइनस का हो जाएगा, तो यहाँ पे 2h इज इक्वल टू हो जाएगा, इसमें माइनस कर देना, देन 28.4, देन h इज इक्वल टू 28.4 बाई 2, तो ये जाएगा 14.2 मीटर। कितना है 14.2 मीटर, मतलब फर्स्ट जो बॉल है वो 14.2 मीटर के हाइट पे जाएगा एंड सेकेंड जो बॉल है वो 15.2 प्लस 50 मीटर हाइट पे जाएगा। तो इसकी जो हाइट है, हाइट ऑफ सेकेंड बॉल, हाइट ऑफ सेकेंड बॉल डेट इज 50 प्लस 14.2 दिया जाएगा 64.2 मीटर। ठीक है, तो ये क्वेश्चन हो गया, सिंपल सा क्वेश्चन। चलो एक क्वेश्चन और देखते हैं लास्ट क्वेश्चन। देखो एक क्वेश्चन और कराते हैं, अच्छा क्वेश्चन। क्वेश्चन इज इफ r इज द हॉरिजॉन्टल रेंज फॉर थीटा इंक्लिनेशन एंड h इज द मैक्सिमम हाइट रीच बाय द प्रोजेक्टाइल, मतलब h जो है हॉरिजॉन्टल रेंज है, सॉरी r जो है हॉरिजॉन्टल रेंज है एंड h मैक्सिमम हाइट है रीच बाय द प्रोजेक्टाइल, शो डेट द मैक्सिमम रेंज गिवन बाय, जो मैक्सिमम रेंज है मतलब आर मैक्स जो है, आर मैक्स जो मैक्सिमम रेंज है ये गिवन है आर स्क्वायर बाय 8h प्लस 2h। ठीक है ना, तो आर मैक्स बराबर ये प्रूफ करना है हमें, ये इक्वेशन हमें क्या करना है, प्रूफ करना है। सुनो देखिए, आर मैक्स मैक्सिमम जो रेंज है, मैक्सिमम रेंज डेट इज यू स्क्वायर बाय 2g, सॉरी यू स्क्वायर बाय जी, ओनली जी। आर मैक्स का फॉर्मूला क्या होता है,
यू स्क्वायर बाय जी एट एंगल थीटा, एट थीटा इज इक्वल टू 45 डिग्री। क्योंकि जब 45 डिग्री पे किसी भी प्रोजेक्टाइल को फायर किया जाता है तो उस कंडीशन में जो रेंज होगा वो हमारा मैक्सिमम होगा। ये याद रखना बहुत ही इंपॉर्टेंट है, हर जगह इसका यूज हो जाता है। ठीक है, सुनो, हॉरिजॉन्टल रेंज, हॉरिजॉन्टल रेंज R इज इक्वल टू यू स्क्वायर साइन 2 थीटा बाय जी। आर इज इक्वल टू यू स्क्वायर साइन 2 थीटा अपॉन जी। ठीक हो गया। एंड मैक्सिमम हाइट ऑफ प्रोजेक्टाइल H इज इक्वल टू यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा अपॉन 2g। यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा अपॉन 2g। सुनो, इस वाले टर्म्स में लिखते हैं। सो आर स्क्वायर बाय 8h प्लस 2h का वैल्यू कैलकुलेट करते हैं, इसका वैल्यू कैलकुलेट करते हैं। देखिए आर स्क्वायर बाय 8h, आर स्क्वायर इसका स्क्वायर, यू स्क्वायर साइन 2 थीटा का फॉर्मूला लग देना यहाँ पे 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा बाय जी का स्क्वायर, आर का स्क्वायर हो गया, डिवाइडेड बाय 8h, 8 इंटू एच, एच इज इक्वल टू यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा बाय 2g प्लस 2h, देन 2 इंटू एच, एच इज इक्वल टू वॉट, यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा बाय 2g। हमने जस्ट क्या करा है, यहाँ पे r का वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर दिया, यहाँ पे h का वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर दिया और यहाँ पे h का वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर दिया, बस और कुछ नहीं करा। अब इसको सॉल्व कर लेते हैं। सुनो, u स्क्वायर का स्क्वायर u की पावर 4, u की पावर 4, 2 का स्क्वायर 4 साइन स्क्वायर थीटा इंटू कॉस स्क्वायर थीटा डिवाइड बाय, ये वाला g इसके डिवाइड में जाएगा। ठीक है, तो ये जी स्क्वायर, क्योंकि g का भी स्क्वायर हो जाएगा, जी स्क्वायर, ठीक, हाँ, इंटू 8 यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा डिवाइडेड बाय 2g, डिवाइडेड बाय 2g इज इक्वल, सॉरी प्लस, यहाँ पे 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, देन यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा बाय जी। देखिए यहाँ पे एक जी से एक जी कैंसिल हो जाएगा, 2 से 4, 8 को डिवाइड करेंगे 4 एंड 4 से 4 कैंसिल हो जाएगा। क्लियर, साइन स्क्वायर से साइन स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, यू स्क्वायर से इसको डिवाइड करेंगे तो यहाँ बचेगा हमारा यू स्क्वायर, तो ये हो जाएगा हमारे पास यू स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा बाय जी। देखिए यू स्क्वायर यहाँ बचेगा कॉस स्क्वायर थीटा और यहाँ पे बचेगा एक जी, तो यू स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा अपॉन जी प्लस यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा अपॉन जी। देन यहाँ से यू स्क्वायर कॉमन आएगा और जी कॉमन आएगा, यू स्क्वायर अपॉन जी कॉमन आ जाएगा, देन यहाँ पे जाएगा कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा एंड कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। सो नाउ यू स्क्वायर अपॉन जी एंड यू स्क्वायर अपॉन जी इज आर मैक्स। ये हमें क्या करना था, प्रूफ करना था। देखिए यहाँ पे आर मैक्स इज इक्वल टू यू स्क्वायर अपॉन जी, देन यू स्क्वायर अपॉन जी की जगह क्या यूज कर सकते हैं हम, आर मैक्स यहाँ पे यूज कर सकते हैं। ठीक है, तो ये हो गया हमारा क्वेश्चन। तो आई होप सारे क्वेश्चंस आपको क्लियर हो गए होंगे। इस तरीके के बहुत सारे क्वेश्चंस आपके टेक्स्ट बुक में दे रखा होगा, तो उन सारे क्वेश्चंस को भी आप प्रैक्टिस कीजिए, क्योंकि जितना क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे उतना ज़्यादा आप न्यूमेरिकल में परफेक्ट हो जाएंगे। ठीक है, चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, एंड तब तक के लिए थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड हैव अ नाइस डे, बाय बाय।